NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के सुकलिया इलाके में शनिवार को पानी के टैंकर को खड़ा करने को लेकर क्षेत्र पार्षद और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक के परिवार के बच्चे आमने सामने हो गए थे, जहां इस विवाद में परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हो गए, जहां दोनों परिवारों के बीच लात घूसों के अलावा लठ और फावड़े से मारपीट की गई। इस मामले में दोनों ही पक्षों के कुछ लोग घायल हुए हैं। इस मामले में रविवार सुबह चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी के बाद मामला राजनीतिक विवाद में परिवर्तित हो गया। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के खिलाफ एक और FIR दर्ज करवाने बीजेपी नेता पहुंचे विजयनगर थाने, जहां बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे पर आरोप लगाया कि निजी हॉस्पिटल के बाहर भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया। वहीं CCTV फुटेज पुलिस को सौंपने के बाद पुलिस द्वारा जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से विवान राजपूत के साथ कैमरामैन हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट। भाई साहब, आज यहाँ आए थे, किस विषय पे चर्चा हुई और क्या कुछ आश्वासन मिला है? भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता कपिल पाठक के निवास पर चिंटू चौकसे और उनके साथी द्वारा जो जानलेवा हमला हुआ है, उसके परिवार में कुल 4 लोग हैं। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके माँ बाप के साथ मारपीट की, उनके साथ मारपीट की। वो घायल अवस्था में उनके परिवार, उनकी पत्नी जब उनको भंडारी हॉस्पिटल ले गई, तो भंडारी हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी वहाँ भी उनके लोगों ने उसके साथ जानलेवा हमला किया। इतना मारा है उस परिवार को कि आदमी अपना इलाज भी नहीं करा सकता। जहाँ घर पे मान लिया, घर पे सब हो गया, उसके बाद हॉस्पिटल जाने के बाद भी भंडारी हॉस्पिटल में जो उपद्रव हुआ है, उसका जो वीडियो वायरल हुआ, उससे पूरी जनता में आक्रोश है कि इस प्रकार की गुंडागर्दी इंदौर शहर में कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आज विजयनगर थाने पे माननीय TI साहब से मिलने आए हैं। उन्हें इस बात से अवगत कराने आए हैं कि इसकी FIR दर्ज किया है इनके खिलाफ और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। FIR दर्ज हो रही है। गणेश गोयल, पूर्व नगर महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी इंदौर। भाई साहब, एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद आज तमाम कार्यकर्ता बीजेपी नेता यहाँ पहुंचे हैं, क्या आश्वासन मिला है? जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो वार्ड की जनताओं के फोन आना चालू करे, कितना जबरदस्त अत्याचार हुआ है कपिल पाठक के साथ। फिर उसके घर तो उसके साथ मारापीटी करी। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया सीरियस हालत में, उसके बावजूद हॉस्पिटल में भी उसके साथ पूरी तरीके से मारापीटी करी। ये बहुत ही निंदनीय है। अभी क्या बोले हैं? अभी फुटेज के आधार पर उनकी पत्नी आई है, जिनको वो पहचानती है, फुटेज के आधार पर FIR दर्ज करने का आश्वासन दिया है। वो फुटेज में सब दिख जाएगा। ठीक है। अभी कपिल भाई की क्या है? कपिल भाई अभी ज़्यादा तकलीफ में है। ईश्वर से हम कामना करें जल्दी वो स्वस्थ हो। भैया थोड़ी भैया घर में टैंकर खड़ा था, घर में हम घर पे ही थे, मौजूद थे। ये पाइप बांध रहे थे, घर में टैंकर खड़ा था, तो इन्होंने ये आया ईशान चौक से, चिंटू चौकसे का बेटा, इन्होंने बोला टैंकर हटा, तो इन्होंने बोला भैया टैंकर वाला ड्राइवर नहीं है, आप उधर से निकाल लो। यहाँ से मैं कैसे हटाऊं? तो बोले नहीं हटा करके, दादागिरी करके इन्होंने मारा कुटी। 20 एक लोग ईशान चौकसे ने, बेटे ने, चिंटू चौकसे के बेटे ने फोन करके बुलाया सबको और राड और डंडों लेके ये आए और इनको मारना पीटना शुरू कर दिया। मारना पीटना शुरू किया और इतना खून खून कर दिया। इधर ससुर जी बचाने आए, मेरे पापा को आवाज लग गई कि पापा जल्दी आओ, इनको मार रही। तो ससुर जी को उठा के इनने ढेर पे फेंक दिया जोर से। ईशान चौक से ये सभी नहीं, ये जितने भी थे ना, चौधरी, राहुल चौधरी वगैरह, ईशान चौक से वगैरह, इसे जितने भी 5-6 जने थे, ये सब लोग आए और उठा के इनने फेंक दिया। हम जैसे तैसे इनको पकड़ा, रॉड से खूब मारा, इनको सिर पे मारा। मनोज चौधरी था, ईशान चौक से था, सब थे, सुमित ठाकुर, गौरव चौधरी थे। क्या कपिल पाठक जी मेरे पति हैं, इनको मारा, इनको क्यारी में फेंका इनने, खूना खून हो गए थे ये। हमने क्या ये फिर ये भूल गए थे कि मैं कौन हूं, तो हम जैसे फिर भंडारी लेके पहुंचे तो वहाँ ये 20-25 लोग ये वहां पहले से खड़े थे। जैसे हम वहां पहुंचे तो इनने मेरे हाथ में से खींचा। मैं कहा भैया ये क्या कर रहे हो? गौरव चौधरी था, गौरव चौधरी, सुमित ठाकुर, ये सब तो मनोज चौधरी, अपना ईशान चौक से, चिंटू चौक से भी मौजूद थे। और चिंटू चौक से को मैंने बोला भी कि भाई साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपन एक ही कॉलोनी में रहते हैं, जरा समझाइए। तो कुछ नहीं बोले, वो मोबाइल पे ही लगे रहे, वहां मौजूद थे जबकि मार रहे थे, वहीं की वहीं थे वो।
और बोल रहे थे बोले और मारो साले को, मार डालो। ये तक मेरे पति को बोल रहे थे मार डालो। उधर इनको मार रहे 10 जने 15 जने मेरे ससुर जी को उठा के ले गए और खुद पीछे धोया। इतना मारा कि मेरे पति को और मेरे ससुर को अधमरा टाइप कर दिया और सिर में बहुत लात घुसे खूब मारे और पटक पटक के सिर फोड़ा। हो गए थे जब आप लोग अस्पताल लेके पहुंचे तब क्या हुआ? अस्पताल लेके पहुंचे, बोलते रहे जैसे उतारा ना गाड़ी पे से वैसे ही खींच लिया। कौन कौन थे उसमें आरोपी? मनोज चौधरी था, ईशान चौक से था, चिंटू चौक से था, सुमित ठाकुर थे, गौरव चौधरी थे, अनिल गुर्जर, राधेश्याम चौक से, यहाँ तक कि विक्की सेंगर है वो, सुरेंद्र भदौरिया भी थे। विक्की सेंगर पास सामने खड़े थे। मैंने सीसीटीवी फुटेज भी आपने पुलिस को दिया है, एफआईआर करवाने आए हैं? हाँ, उसी की आए है कि इनने इतनी अति कर दी है, इतनी दादागिरी मचा के रखी कि और जान से मारने की कोशिश करी इनको, कि मतलब आधमरा टाइप कर दिया था। हम ये चाहते हैं कि न्याय चाहिए, इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी की जाए कि कल से हमारे बच्चे भी छोटे छोटे पिछली परिवार को जान का खतरा है चिंटू? हाँ है ना, है, क्योंकि ये ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो अब आप इनसे ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ऐसे दंड दें इनको कि जिंदगी में किसी का घर सबसे हुई। अभी क्या आश्वासन मिला? इसके पहले आग भी लगाई थी इनने, साल भर पहले घर में 2 गाड़ियां जली थी, पूरा घर जला था। यदि हम 5 मिनट हमको हनुमान जी भगवान नहीं उठाते, नहीं खोलते, तो हम जल गए होते, ऊपर तक आग पहुंच गई थी। और अभी भी इनने ऐसा ही करा, इतना मारा और पूरी कार फोड़ के चले गए, सब करके चले गए। अभी क्या और छोटे छोटे बच्चे उनको तक मारा इन। कपिल भाई की स्थिति क्या है? उनकी तो बहुत गंभीर है, उनको आए हैं 14 टाके आए, भाई साहब होश में नहीं है। मेरे ससुर जी घायल है और इधर मेरे को भी पीठ पे लगी है, और ससुर जी को तो इतनी लगी है कि वो बिल्कुल मतलब हाथ नहीं उठ पा रहा उनका। और मेरे पति तो इतने हैं कि अब उनकी कंडीशन मेरे को समझ में नहीं आ रही कि क्या करूं। बेड नहीं, वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। वो तो ये बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। आपका नाम बता दीजिए। मैं विनीता पाठक हूँ, कपिल पाठक की वाइफ। अभी फरियादी रमेश कुमार जी एक वीडियो लेके थाने पर उपस्थित हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। और वो दिनांक 19/4/25 का वीडियो है भंडारी हॉस्पिटल का, जो बताया जा रहा है। तो उसकी तस्दीक करके जो भी विधि संबद्ध कार्रवाई होगी वैसी एफआईआर दर्ज। जो फरियादी आए हैं सर, उनका क्या कहना है, जिस पर आरोप लगाया है, कौन मारपीट करने वाले हैं? जो फरियादी हैं उनने कुछ नाम बताए हैं, जो मनोज चौधरी, ईशान चौक से आदि करके 4-5 लोगों के नाम बता रहे हैं। तो जो वीडियो है उस वीडियो की तस्दीक करके उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये सीसीटीवी सर आया है, इसमें कुछ चिन्हित है और सीसीटीवी में क्या नजर आ रहा है? सीसीटीवी में हाथ घूसों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। तो जाके वहाँ विधिवत सीसीटीवी सीज करके और उसकी जांच करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। उसमें पीड़िता सर कौन है और किसकी पत्नी है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? अभी तो जो फरियादी हैं उनका नाम है रमेश कुमार जी, और पीड़िता अभी उनके विस्तृत बयान लेके फिर उसमें ज्ञात किया जाएगा।